क्या आपको पता है इंडिया में टोटल 400 से भी ज्यादा नदी है और ये नदी प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से स्लोली मर रहा है। हम एक ऐसे देश में है जहाँ नदियों को माँ कहता है, लेकिन आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखती है। हमारी नदियाँ, समुंदर और लेक्स कुछ ऐसी दिखती है और यही पानी भी हम लोग आराम से पीते हैं। इसे समुंदर की मछलियाँ हम बड़ी मजे से खाते हैं और नमक को खाने में मिलाते हैं और इसके साथ साथ खुद को स्लो पॉइजनिंग से मारते हैं। क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी बोट है जो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये बोट प्लास्टिक को पानी से बाहर निकलने का काम करता है और हमें इसी मिशन में भारत को जोड़नी है। अगर आप सभी को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आप प्लास्टिक खा सकते हैं? नहीं ना, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप सभी हर दिन जाने अनजाने में प्लास्टिक खाते हैं। ये ही माइक्रो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े। जब भी हम चॉकलेट के रैपर, बिस्किट की पैकेट या फिर कोई भी कचरा बिना सोचे समझे हमारे नाले में, नदियों में फेंकते हैं तो ये प्लास्टिक पानी में मिक्स होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े यानी माइक्रो प्लास्टिक नदियों से, नालों से होकर समुद्र में जाके मिलती है। इसी पानी में तैरती हुई मछलियों को हम पकड़ते हैं और मस्त तवे पर फ्राई करके खाते हैं। आप कहेंगे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो फिर मैं सेब हूँ, लेकिन आप नमक तो खाते होंगे ना। डेटा कहते हैं कि जाने अनजाने में हम हमारे नमक के थ्रू, मछलियों के थ्रू, इवन हमारे पीने के पानी के थ्रू 15 ग्राम प्लास्टिक हर हफ्ते निकल जाता है, जो प्लास्टिक हमें अंदर से बीमार करता है। आपने नोटिस तो किया होगा ना, हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुका है, जिसकी वजह से हम सभी बहुत ही आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 2050 तक हमारे ओशन में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगी। जब भी हम कोई कचरा नदी में, नालों में फेंकते हैं तो हमें लगता है कि ये कचरा मेरे घर से बाहर गया, इससे मेरा नाता खत्म। लेकिन नेचर बहुत समझदार है दोस्तों, आपके कर्मों की सजा आपको ही मिलती है। दुनिया की 1000 सबसे पॉल्यूटेड नदियों से 144 नदी भारत में है और 13 तो सिर्फ मुंबई में है। ये है भारत की सबसे पॉल्यूटेड नदी यमुना नदी, जो हिमालय से साफ पानी लेकर आती तो है, लेकिन दिल्ली आते आते इसका हाल कुछ ऐसे हो जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि करीबन 100 साल पहले यहाँ के पानी पूरा साफ था, लेकिन आज दिल्ली का 58% गार्बेज यही आकर मिलता है। दिल्ली में 35 सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, जिनमें से 22 दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटी की गाइडलाइन फॉलो नहीं करता। दिल्ली की यमुना नदी में ऑक्सीजन की मात्रा 0 है, यानी इस पानी में कोई भी मछली सर्वाइव भी नहीं कर सकती और यही पानी दिल्ली के लोग हर दिन बहुत ही आराम से खाती है। यस, सही सुना आपने, पीते नहीं खाते हैं, क्योंकि यमुना नदी के किनारे वेजिटेबल्स उगाया जाता है, जो वेजिटेबल्स दिल्ली के मार्केट में, शॉपिंग मॉल में, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट तक पहुँचता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले हमारे प्रॉब्लम पर व्हाइट चादर चढ़ा के उन पर ढकने की, लेकिन उससे परोसा जाने वाला खाना तो ऐसी पॉल्यूटेड नदियों से सींचा हुआ है। अगर ये बात इंटरनेशनल मीडिया पकड़ ले तो देश की नाक कट सकती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है यमुना नदी के किनारे कोई भी खेती नहीं करेगा, लेकिन इस आदेश को फॉलो कौन करता है? आज भी यहाँ पर खेती जारी है और सस्ता है, इसीलिए पॉइजन से भरा हुआ खाना दिल्ली के हर कोई जाने अनजाने में खाते हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना नदी को इमीडिएटली क्लीन करना ही होगा। और ये जिम्मेदारी किसका है, सरकार की या फिर हम सभी का? इसका आंसर आप हमें कमेंट पर दे सकती है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिसे जो काम करना चाहिए वो ये नहीं कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं बेंगलुरु की लेक्स की ओर। ये है भारत के सिलिकॉन वैली, जिसे एक जमाने में सिटी ऑफ लेक्स कहते थे। इस शहर में 800 से ज्यादा लेक्स थे, लेकिन आज ये लेक्स कुछ ऐसी दिखती है। ये कहानी सिर्फ बेंगलुरु की नहीं, पूरे देश में ऐसा ही है। जहाँ पीने के पानी का प्रॉब्लम है, उन लोगों को तो पानी को अमृत की तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही दिखता है, क्योंकि इस लेक्स में जो कचरा दिख रहा है, उस कचरे के लिए चाइना जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, अंग्रेज जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप और हम हैं। चलिए देश की सबसे इम्पोर्टेंट नदी गंगा की ओर बढ़ती है। गंगा को हम गंगा मैया कहते हैं, क्योंकि ये नदी 11 राज्यों से होकर गुजरती है और 40 करोड़ लोग इस नदी के पानी पर निर्भर है। यानी इस देश के 100 में से 28 लोगों की गुजारा इसी नदी के पानी से होता है। और ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर नोटिस भी की है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट काफी बढ़िया प्रोजेक्ट था। 2040 से लेकर आज तक 32,000 करोड़ यहाँ पर स्पेंड हुआ है, लेकिन यह 12,000 mld का सुएज है और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी सिर्फ 4,000 mld की है, यानी बहुत सारा काम अभी भी बाकी है। जिस गंगे की हम पूजा करते हैं, उसी गंगे में हम हमारे टॉयलेट के पानी कैसे छोड़ सकते हैं? इंडस्ट्री से लेकर आम इंसान तक सब इसके लिए जिम्मेदार है। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। कचरे को नदियों में, हमारे ओशन में जाने से रोका जा सकता है इस बोट की मदद से। ये है इंटरसेप्टर, एक ऐसी बोट जो नदियों में जाकर प्लास्टिक को खाती है। एक तरफ से प्लास्टिक से भरा हुआ पानी अंदर लेती है, फिर इस कचरे को सेपरेट करती है और फिर क्लीन
रेन वाटर वापस नदी में छोड़ती है। एक कॉन्सेप्ट है द ओशन क्लीन अप का। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर क्लीन अप प्रोजेक्ट है। अलग अलग देश के गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो उनकी नदियों को क्लीन करता है और उसमें काफी देश ने उनके साथ पार्टनरशिप भी किया है। ये छावप्राया बैंकॉक की सबसे बिजिएस्ट नदी, यह भी क्लीन अप चल रहा है। पहले इंटरसेप्टर ने सैंपल कलेक्ट किए ताकि पता चले कि कचरा किस टाइप का है और कहां से आ रहा है, और फिर आगे जाकर क्लीन अप शुरू हुआ। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अगर थाईलैंड इस टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकता है, इस बोट को उनके क्लीन अप के लिए ला सकता है, तो हम क्यों नहीं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कितने कम समय में कितना सारा कचरा नदियों से बाहर निकाला जा सकता है और नदियां साफ हो सकती है। द ओशन क्लीन अप की ऐसी टेक्नोलॉजी से हम भारत की नदियों को भी साफ कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, भारत का नदी पहले जैसा साफ हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।